गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हम लोग लिंकेज ग्रुप्स के बारे में और लिंकेज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है? वो एक्सप्लेन करता है कि लिंकेज ग्रुप्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर, मतलब क्रोमोसोम से उनका किस तरीके का रिलेशनशिप होता है, बेसिकली उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज को मॉर्गन एंड कासल ने 1911 में प्रपोज किया था। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं क्रोमोसोम्स और लिंकेज ग्रुप के कंसर्न में, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने प्रपोज किए थे। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है लिंक्ड जीन्स आर द जीन्स विच स्टे टुगेदर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। जैसे कि हम लोगों ने लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन्स कल पढ़ा था, तो उसमें कल भी मैंने बताया था कि इनहेरिटेंस के टाइम पे या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के टाइम पे जो जीन्स एक साथ ग्रुप में इनहेरिट होते हैं, एक साथ हमेशा अटैच्ड होते हैं, ऐसे जीन्स को हम लोग क्या कहते हैं? लिंक्ड जीन्स कहते हैं। वो सेम चीज़ यहाँ लिखी गई है। ठीक है, सेकंड उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बोला कि लिंक्ड जीन्स अकर ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, ये भी कल हम लोग पढ़ चुके थे कि कोई भी जो क्रोमोसोम के ऊपर है, अगर कोई लिंक्ड जीन है तो वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर रहेगा, डिफरेंट क्रोमोसोम पे नहीं रहेगा। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जीन्स आर अरेंज्ड इन लीनियर फैशन। तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स जो होते हैं, लिंक्ड जीन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्रोमोसोम के ऊपर जो लिंक्ड जीन्स होते हैं या नॉर्मल जीन्स भी होते हैं तो वो लीनियर फैशन में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ईच जीन ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक प्लेस। हर जीन का एक स्पेसिफिक जीन लोकाई या प्लूरल में अगर हम लोग बोले तो जीन लोकस होता है। ठीक है, तो हर जीन का, जैसे कि आपका घर है, ठीक है, आपके घर का कोई पर्टिकुलर एड्रेस है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, या आप किसी पर्टिकुलर सिटी में रहते हो, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि जैसे क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के ऊपर कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे ही कोई पर्टिकुलर जीन रहेगा और उस लोकेशन पे उस जीन के अलावा कोई दूसरा जीन जो है प्रेजेंट नहीं रह सकता। तो हर जीन का अपना लोकस होता है, अपना पोजीशन होता है किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जीन्स टेंड टू मेंटेन ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशन विथ ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो ये जो लिंक्ड जीन्स होते हैं ये अपना ओरिजिनल जो पैटर्न होता है या ओरिजिनल जो पेरेंटल इनके अंदर कॉम्बिनेशन होता है, मतलब पेरेंट से जैसा इनहेरिट हुआ है उसी कॉम्बिनेशन में, उसी फैशन में जनरली जीन्स जो है प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्रोमोसोम का जो ट्रांसमिशन है, उस टाइम पे कभी कभार ऐसा होता है कि ओकेजनली जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यू टू वीकनिंग ऑफ लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज ग्रुप्स में जो जीन्स हैं अगर उनके बीच में किसी रीज़न के वजह से लिंकेज जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, जैसे कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, क्रोमोसोम अगर ज़्यादा लंबा है और लिंकेज ग्रुप्स जो है, मतलब जो जीन्स है लिंकेज ग्रुप के अंदर वो ज़्यादा दूर एक दूसरे से प्रेजेंट है, तो उस केस में लिंकेज का जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये मैंने आपको कल ही बताया था। तो अगर किसी रीज़न से लिंकेज का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए तो लिंकेज का स्ट्रेंथ कम होने की वजह से जो है क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हो पाता है। तो अगर लिंकेज वीक होता है तभी क्रॉसिंग ओवर होता है, अदरवाइज लिंकेज जो है वीक नहीं होने से क्रॉसिंग ओवर होने की पॉसिबिलिटी जो है वो भी कम होती है। ठीक है, तो दीज आर द पोस्टुलेट्स और दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अरेंजमेंट ऑफ द लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप का अरेंजमेंट कैसा होता है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स।
ठीक है। लिंक्ड जीन्स का अरेंजमेंट जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर किस तरीके से होगा, ठीक है। तो कोई भी जो दो लिंक्ड जीन्स हैं, ठीक है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के अंदर, कोई हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, उसके अंदर जो भी लिंक्ड जीन्स होते हैं उनके अंदर हमको दो तरीके का अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस। तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के अंदर जो लिंक्ड जीन्स हैं उनका दो टाइप का अरेंजमेंट हमको देखने के लिए मिलता है। एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस, ठीक है। अब सिस और ट्रांस दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मान के चलते हैं ये दो क्रोमोसोम्स हैं जो सिस अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये दो क्रोमोसोम्स हैं जो ट्रांस अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिस और ट्रांस में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि सिस और ट्रांस में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस हमको दिख रहा है, ठीक है। सिस अरेंजमेंट में क्या होगा कि जो डोमिनेंट अलील्स होंगे, डोमिनेंट अलील्स ऑफ बोथ द जीन्स, कोई भी जीन है, ठीक है, ये दो जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों जो सर्कल्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, दो जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों जीन्स में से जो भी डोमिनेंट अलील्स होंगे, ठीक है, डोमिनेंट अलील्स जो हैं वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और जो रिसेसिव अलील्स होंगे वो दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कोई भी जीन है, कोई भी जीन के दो अलील्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव, ठीक है। तो सिस अरेंजमेंट में क्या होगा कि कोई भी एक जीन के जो दोनों अलील्स हैं, ठीक है, उसमें से जो डोमिनेंट अलील्स हैं वो एक सेपरेट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे और जो रिसेसिव अलील्स हैं वो दूसरे सेपरेट क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं सिस अरेंजमेंट। दूसरा है ट्रांस अरेंजमेंट। ट्रांस अरेंजमेंट में क्या होता है कि कोई भी जीन है उसके डोमिनेंट और रिसेसिव अलील्स जो हैं, ठीक है, वो अल्टरनेट मैनर में दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ठीक है। अब हमारे पास दो डोमिनेंट अलील्स हैं ए और बी, ठीक है, और ए और बी हमारे पास दो रिसेसिव अलील्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांस अरेंजमेंट में देखोगे कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे एक डोमिनेंट अलील होगा और उसके साथ ऑल्टरनेट करेगा एक रिसेसिव अलील, और क्रोमोसोम नंबर 2 के ऊपर एक रिसेसिव अलील के साथ जो है एक डोमिनेंट अलील जो है ऑल्टरनेट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है कि एक ही क्रोमोसोम के अंदर एक डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील आपस में जब एक दूसरे से ऑल्टरनेट करेंगे तब इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। सिस अरेंजमेंट में एक जीन के दोनों जो डोमिनेंट अलील्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक ही क्रोमोसोम पे होंगे, ठीक है, और उसी का जो रिसेसिव अलील है वो दूसरे क्रोमोसोम पे होगा। लेकिन ट्रांस में क्या होगा कि एक क्रोमोसोम पे एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव अलील एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करेंगे और दूसरे क्रोमोसोम पे एक रिसेसिव के साथ एक डोमिनेंट अलील जो है वो ऑल्टरनेट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वी हैव टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, सिस एंड ट्रांस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लिंकेजेस। टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, ठीक है। तो लिंकेजेस जो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, होता है एक कंप्लीट लिंकेज और दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। तो दो टाइप के हमारे पास क्या क्या है लिंकेजेस हैं, एक है कंप्लीट लिंकेज, एक है इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज जो है इसको डिस्कवर किया था मॉर्गन ने 1919 में, ठीक है। मॉर्गन in 1919 discovered
there are two types of linkages. First we are having the complete linkage and second we are having the incomplete linkage. ठीक है, अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज जो है ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग कंप्लीट लिंकेज को देखते हैं, फिर इनकम्प्लीट लिंकेज की तरफ आएंगे। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज पे आते हैं। कंप्लीट लिंकेज क्या है? कंप्लीट लिंकेज एक ऐसा लिंकेज है या ऐसा ग्रुप ऑफ जीन्स है जो कि एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहते हैं और जब ये इनहेरिट होते हैं, ठीक है, जब ये इनहेरिट होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, तो इनका इनहेरिटेंस जो है वो एज इट इज़ होता है, ठीक है। मतलब कि ग्रुप ऑफ जीन्स है, लिंक्ड जीन्स है, ठीक है, जो कि पेरेंट्स में जिस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सेम उसी फॉर्म में ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, उसी फॉर्म में ऑफस्प्रिंग जो है उन जीन्स को इनहेरिट करता है, ठीक है। तो मतलब उनका शेप है, साइज़ है, स्ट्रक्चर है, लिंकेज का जो स्ट्रेंथ है या जो अरेंजमेंट ऑफ जीन्स है, कोई भी चीज़ जो है किसी भी रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है। एज इट इज़ जो है वो ग्रुप ऑफ जीन्स का या लिंक्ड जीन्स का इनहेरिटेंस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में होता है, ठीक है। तो इस तरीके के लिंकेज को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कंप्लीट लिंकेज है इसमें क्या होता है, क्योंकि एज इट इज़ इनहेरिटेंस हो रहा है तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग समझ सकते हैं ड्रोसोफाइला के हेल्प से। ड्रोसोफाइला यानी कि जो फ्रूट फ्लाई होता है, जो केले के आसपास जो एक कीड़ा घूमते रहता है, ठीक है, जो ख़राब होने वाले केले होते हैं उनके आसपास घूमता है ये कीड़ा, तो उसको नॉर्मल लैंग्वेज में फ्रूट फ्लाई बोलते हैं और हमारे जो बायोलॉजिकली उसको हम लोग कहते हैं ड्रोसोफाइला मिलानोगैस्टर, ठीक है। तो हम लोग ड्रोसोफाइला जो टर्म है उसको यूज़ करेंगे, उस नाम को यूज़ करेंगे। तो ड्रोसोफाइला के अंदर जो है हमको कंप्लीट लिंकेज का फिनोमिना देखने के लिए मिलता है। ऐसे तो कंप्लीट लिंकेज काफ़ी रेयर होता है, लेकिन ड्रोसोफाइला के अंदर हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? यहाँ पे एक क्रॉस मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, उस क्रॉस के हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट लिंकेज जो है वो ड्रोसोफाइला में होता है। ठीक है, यहाँ पर दो पेरेंट्स हैं, ठीक है। जो फीमेल पेरेंट है, ठीक है, जो फीमेल पेरेंट है शी हैज़ रेड आई एंड नॉर्मल विंग्ड, ठीक है, एंड शी इज होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। अब अगर हम लोग मेल पेरेंट के बारे में बात करें तो मेल पेरेंट जो है ही इज पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड, he is homozygous recessive, ठीक है। तो जो दोनों पेरेंट्स हैं, फीमेल पेरेंट जो है उसकी आंखें लाल है और शी हैज़ नॉर्मल विंग्स, ठीक है, और फीमेल पेरेंट जो है वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। मेल पेरेंट जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है, उसके पर्पल आई है एंड ही इज़ वेस्टिजियल विंग्ड, ठीक है। तो जब इनके अंदर गैमीट फॉर्मेशन होगा तो इस तरीके से होगा गैमीट फॉर्मेशन फीमेल में, और मेल में इस तरीके से होगा गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या बन गए आपके? ये बन गए गैमीट्स, ठीक है। अब गैमीट्स बनने के बाद में जब इन गैमीट्स के बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, पीवी, कैपिटल पीवी और स्मॉल पीवी, ठीक है, क्योंकि गैमीट्स तो भाई एक एक ही फ्यूज़ होंगे, है ना। तो जब इनके बीच में क्रॉस होगा
तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके पास कैपिटल पीवी और स्मॉल पीवी दोनों रहेगा। मतलब ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया, हाइब्रिड बन गया। ठीक है, तो ये जो ऑफस्प्रिंग बना ये क्या हो गया, आपका F1 जनरेशन का ऑफस्प्रिंग हो गया। ठीक है, अब F1 जनरेशन में ये जो ऑफस्प्रिंग बना, ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं कि मेल बना। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं कि मेल बना है। ठीक है, इसको हम लोग मेल मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आए होंगे, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक आए भाई, क्योंकि डोमिनेंट अलील्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली डोमिनेंट अलील ही एक्सप्रेस होगा। तो ये क्या बनेगा, रेड आइड एंड नॉर्मल विंग्ड, और क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। ये हो जाएगा आपका हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्लीट लिंकेज हुआ, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो F1 जनरेशन का जो मेल है, रिकॉम्बिनेंट मेल है, ठीक है, F1 जनरेशन का जो रिकॉम्बिनेंट मेल है इसका हम लोग टेस्ट क्रॉस कराएंगे इसी कॉम्बिनेशन की फीमेल से, मतलब रिसेसिव फीमेल से। F1 जनरेशन का जो रिकॉम्बिनेंट मेल है इसका हम लोग टेस्ट क्रॉस करवाएंगे किसके साथ में, इस कॉम्बिनेशन वाली होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल से हम लोग इसका टेस्ट क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं किसके साथ में, हम लोग करा रहे हैं होमोजाइगस फीमेल से। ठीक है, होमोजाइगस फीमेल से अगर हम लोग करा रहे हैं तो इनमें जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा ये है होमोजाइगस रिसेसिव, शी इज होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो जब इन दोनों का क्रॉस हम लोग आपस में कराते हैं, ठीक है, तो कैसे बनेगा कॉम्बिनेशन, इनके जो गैमेट्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो इनके बीच में क्रॉस होने से बेसिकली यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना रही हूँ, इसमें शो करूँगी। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, इन दोनों के बीच में क्रॉस होने से जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस हो रहे हैं, ये क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव बन रहा है। मतलब इसके और इसके कैरेक्टर्स कैसे होंगे, ये क्या बनेगा, रेड आइड नॉर्मल विंग्ड इंडिविजुअल बनेगा, और ये क्या बनेगा, पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड ऑर्गेनिज्म ही बनेगा। मतलब क्या है कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स थे, ये फीमेल पेरेंट का कैरेक्टर था, ये मेल पेरेंट का कैरेक्टर था, तो जो पेरेंट्स के कैरेक्टर थे वो F1 जनरेशन में भी एक्सप्रेस हो रहे हैं, और फिर यही कैरेक्टर्स जो है ये F2 जनरेशन में भी एज इट इज एक्सप्रेस हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो ज़रूर रहा है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जो है वो बन तो रहा है, लेकिन कैरेक्टर्स जो हैं वो मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, कैरेक्टर्स जो है वो एज इट इज़ इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्रॉस है ये शो करता है कि जो लिंकेज ग्रुप्स हो रहे हैं उनके अंदर कंप्लीट लिंकेज शो होता है, और ये जो लिंकेज ग्रुप है ये पेरेंट से लेके ऑफस्प्रिंग के अंदर एज इट इज़ क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के लिंकेज को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, अब सेकंड पे हम लोग आते हैं कि इनकम्प्लीट लिंकेज जो है वो कैसे हो रहा है। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि इनकम्प्लीट लिंकेज में हमको क्रॉसिंग ओवर जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट लिंकेज का जो एग्जाम्पल है वो भी हम लोग ड्रोसोफाइला के हेल्प से ही देखेंगे। ड्रोसोफाइला के अंदर इनकम्प्लीट लिंकेज का फिनोमिना भी हमको देखने के लिए मिलेगा।
ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इनकम्प्लीट लिंकेज कैसे होता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट लिंकेज में बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ एक फिनोमिना शो होता है कि जहाँ पे ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर जो है वो हमको लिंकेज ग्रुप्स में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होगा, ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर से फिर जो नए कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन है या नए कैरेक्टर्स जो है वो शो अप होने लगते हैं हमको नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगेन ड्रोसोफाइला के हेल्प से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पेरेंट्स क्या होंगे, पेरेंट्स अगेन सिमिलर कैरेक्टर्स हम लोग लेंगे। ठीक है, अगेन सिमिलर कैरेक्टर्स हम लोग लेंगे, पी वी एंड पी वी। ये क्या होगा आपका रेड आइड, नॉर्मल विंग्ड, अगेन दिस विल बी होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, इसके बाद पी वी एंड पी वी, this will be the female parent and this will be the male parent. Okay, this will be purple eyed, vestigial winged, this will be homozygous recessive। ठीक है, अब इनके अंदर गैमीट फॉर्मेशन होगा, पीवी 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 पीवी। ठीक है, इस तरीके से गैमीट फॉर्मेशन हुआ। गैमीट फॉर्मेशन होने के बाद गैमीट्स के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, क्रॉस होगा। तो ये जो इंडिविजुअल बना ये पीवी पीवी। ठीक है, अब डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली डोमिनेंट कैरेक्टर यानी कि रेड आइड एंड नॉर्मल विंग्ड होगा ये इंडिविजुअल। ठीक है, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी हेट्रोजाइगस। ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके का कोई इंडिविजुअल है, ये कौन सा जनरेशन हो गया आपका, F1 जनरेशन हो गया। ठीक है, तो F1 जनरेशन का जो कोई इंडिविजुअल है, अगर इसको हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस करवाते हैं वापस से। ठीक है, इसको हम लोग किसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं, इसको हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ में। इसको हम लोग ले लेते हैं फीमेल पेरेंट और ये होमोजाइगस रिसेसिव को हम लोग क्या ले लेंगे, मेल पेरेंट लेंगे। ठीक है, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव है ये, इसको हम लोग मेल पेरेंट ले लिए। तो इनके बीच में गैमीट्स का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगा, अब ये फीमेल है ना, तो इसके भी अंदर किस तरीके के 4 कॉम्बिनेशन में हमको गैमीट्स का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। 4 टाइप के गैमीट्स जो हैं वो इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे। कैसे, पी वी, ठीक है, फिर पी वी, फिर आएगा पी वी एंड पी वी। इस तरीके से 4 गैमीट्स बनेंगे और ये मेल है तो मेल के अंदर 2 तरीके के ही गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, इस तरीके के। अगर अब इनके बीच में हम लोग कॉम्बिनेशन करा के देखें, ठीक है, अगर इसका और इसका कॉम्बिनेशन करवाएं तो कैपिटल पीवी और स्मॉल पीवी इस तरीके से आएगा। दिस वन एंड दिस वन अगर इसके साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो पी वी एंड पी वी। अब अगर ये और ये इसके साथ जाएंगे हम लोग तो वी विल गेट पी वी एंड दिस वन व्हाट विल वी गेट पी वी एंड पी वी लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस जो है ये हमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका होमोजाइगस रिसेसिव ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको जो है चेंज देखने के लिए मिलेगा। कैसा चेंज देखने के लिए मिलेगा
कि ये जो है P जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर आया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पर्पल आइड हो जाएगा। लेकिन रेडनेस का जो विंग्स का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट आया है, डोमिनेंट अलील आया है, कैपिटल V आया है, तो ये क्या हो जाएगा, पर्पल आइड एंड नॉर्मल विंग्ड इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके पास आई के कलर के लिए डोमिनेंट अलील आया है, तो ये क्या हो जाएगा, रेड आइड आएगा लेकिन वेस्टिजियल विंग्ड होगा, ठीक है। एंड दिस वन, ये जो है ये अपने पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक को रिटेन करेगा क्योंकि डोमिनेंट अलील्स आए हैं इसके पास, तो दिस वन विल बिकम रेड आइड एंड नॉर्मल विंग्ड, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो टोटल रेशियो जो मिला था, ठीक है, मॉर्गन ने ये सारा जो प्रोसेस है, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है उसको सेटअप किया था, तो मॉर्गन को जो रेशियो मिला था वो रेशियो मिला 9:1:1:8, 9:1:1:8। इस तरीके का रेशियो जो है ये किसको मिला था, ये मॉर्गन को मिला था। तो ये जो रेशियो है ये आज तक हम लोगों ने जितने भी मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, जितने भी क्रॉसेस पढ़े हैं उन क्रॉसेस से क्या है, डिफ्लेक्ट होता है, उन क्रॉसेस के साथ कोऑर्डिनेट नहीं होता, डिविएट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का रेशियो जो है ये रेशियो दिखा रहा था कि भाई यहाँ पर इनकम्प्लीट लिंकेज जो है वो शो हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि इस तरीके का रेशियो मिला है, तो ये जो रेशियो है ना तो ये रेशियो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के को फॉलो करता है, ना ही ये जो रेशियो है ये कंप्लीट लिंकेज को फॉलो करता है, ठीक है। तो क्योंकि मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को जो है ये रेशियो फॉलो नहीं कर रहा था, दिस शोड दैट जो लिंकेज ग्रुप्स हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, और दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। क्योंकि अगर कंप्लीट लिंकेज होता तो इस तरीके के इंडिविजुअल्स जो हैं ये हमको देखने के लिए नहीं मिलते। इस तरीके के हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हमको दिख जाते, लेकिन इस तरीके के इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हमको नहीं दिखता अगर कंप्लीट लिंकेज यहाँ पर हो रहा होता तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एक्सपेरिमेंट है इसने शो कर दिया भाई कि कंप्लीट लिंकेज तो होता ही है, कंप्लीट लिंकेज के साथ साथ कभी कभी ओकेजनली क्रॉसिंग ओवर भी होता है, और एज अ रिजल्ट इनकम्प्लीट लिंकेज भी हमको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो आज ये जो हमने टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है, आई होप कि ये जो टॉपिक्स हैं आपको समझ में आए होंगे। अब एक्चुअली मैं और कंटिन्यू करना चाहती थी, एक और टॉपिक जो है वो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब हम लोग लिंकेज के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि भाई इनकम्प्लीट लिंकेज में ओकेजनली क्रॉसिंग ओवर भी होता है, ठीक है। तो हम लोग एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज्म को भी एक बार स्टडी करेंगे, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर बेसिकली है क्या, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर जो है वो होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स दोनों में होता है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर जनरली होता क्या है कि जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम लोग मियोसिस के बारे में बात करें तो, ठीक है, मियोसिस में क्योंकि काइज़मेटा फॉर्मेशन होता है और क्रॉसिंग ओवर जो है वो हमको मियोसिस में देखने के लिए ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। तो मॉर्गन जो है उनको 1910 में, ठीक है, उन्होंने देखा कि नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो इनहेरिटेंस के टाइम पे एक साथ रहते हैं, ठीक है, यानी कि लिंक जीन्स होते हैं और इनहेरिटेंस के टाइम पे एक साथ में रहते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि ये जो जीन्स के अलील्स थे, ठीक है, इन अलील्स में क्या होता है, ओकेजनल शफलिंग भी होती है, ठीक है। तो ये जो ओकेजनल शफलिंग हो रही थी ये किसके बीच में हो रही थी, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में अलील्स की ओकेजनल क्या हो रही थी, शफलिंग भी हो रही थी, ठीक है। तो उस चीज़ को देख करके उन्होंने क्रॉसिंग ओवर का टर्म जो है उसको कॉइन किया था। क्रॉसिंग ओवर का जो टर्म है उन्होंने प्रपोज किया था, ठीक है, किस चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ अलील्स को, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ अलील्स को डिपिक्ट करने के लिए या उसको शो करने के लिए उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था जिसको हम लोग आज बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है।
अब क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्या करता है, अलील्स के नए कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, अब जो ऐसे क्रोमोसोम्स है जिनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रही है उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस ओवर्स कहते हैं, या उनको हम लोग रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। और ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके बीच में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है उनको हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंटल्स या फिर नॉन क्रॉस ओवर्स कहते हैं। जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उनको या तो क्रॉस ओवर्स बोलेंगे या फिर रिकॉम्बिनेंट्स बोलेंगे, और जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है उनको हम लोग पेरेंटल्स कहेंगे या नॉन क्रॉसओवर्स कहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये जो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना है इसको भी उन्होंने किसके अंदर देखा था, ड्रोसोफाइला के अंदर, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये पूरा जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज का काम मॉर्गन ने ही किया था ड्रोसोफाइला के ऊपर। तो मॉर्गन ने ड्रोसोफाइला के ऊपर काम करते करते ही ये जो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना है ये उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर का अगर प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग दें तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा क्रॉसिंग ओवर का, कि क्रॉसिंग ओवर is the reciprocal exchange of segments between non-sister chromatids of होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, मतलब कि अगर एग्जाम्पल देख लें हम लोग कि ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इस तरीके से। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड ये और एक क्रोमैटिड ये, तो अगर ये जो दोनों नॉन सिस्टर, अगर इन दोनों के बीच में होता तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स होते, ये दोनों जो है और ये दोनों है ये सिस्टर क्रोमैटिड्स होते। लेकिन दो होमोलोगस, अलग अलग क्रोमोसोम्स है लेकिन होमोलोगस हैं, तो इसके एक क्रोमैटिड और इसके एक क्रोमैटिड के बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। ठीक है, तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, ठीक है, अगर सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स या न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, नया लिंकेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं हम लोग क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो जिन क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो उनको हम लोग या तो क्रॉस ओवर्स या रिकॉम्बिनेंट्स बोलेंगे, और जिनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है उनको हम लोग पेरेंटल्स या फिर नॉन क्रॉस ओवर्स कहते हैं। ठीक है, अब मैकेनिज्म जो होता है क्रॉसिंग ओवर का वो बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है, तो आज हम लोग उतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन होगा। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मैकेनिज़्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर और टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगी। अंटिल देन आज की क्लास में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है, आएगा डाउट ज़रूर आएगा, नहीं डाउट आया तो मैं समझूंगी आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट आता है आपको आज के क्लास में तो यू कैन टेल मी। थैंक यू।